प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब बच्चे? घर पर अच्छे हैं? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी व्याकरण का पाठ चौथा, शब्द विचार। क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ बन गया कमल। म जमा ओ जमा र जमा अ मिलकर बन गया मोर। शब्द की रचना एक से अधिक ध्वनियों के मेल से बनती है। शब्द के बारे में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई निश्चित अर्थ होता है। शब्द अपने में स्वतंत्र होते हैं। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल से बनी स्वतंत्र एवं अर्थवान रचना शब्द कहलाती है। फिर है आपका शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण दो आधार पर होता है, अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। पहला है आपका अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, जैसे घर, किताब, गाड़ी। और सार्थक शब्द के अंदर आते हैं, पहला है आपका एकार्थिक शब्द। जिन शब्दों का कोई केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें हम कहते हैं एकार्थिक शब्द, जैसे लंदन, पेरिस, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी। इनका एक ही अर्थ होता है। दूसरे हैं हमारे अनेकार्थिक शब्द। जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं उन्हें हम कहते हैं अनेकार्थिक शब्द, जैसे कर का आपका होगा हाथ, किरण, टैक्स आदि। फिर है आपका पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है उन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द, जैसे अग्नि, अग्नि का है आग, अनल पावक, अंधकार का है तिमर, अंधेरा तम। और फिर चौथा है आपके विलोम शब्द। परस्पर विपरीत शब्द का बोध कराने वाले शब्द आपके कहलाते हैं विलोम शब्द। अंधकार, प्रकाश, अमृत, विष, जीवन, मरण। तो ये चारों एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और पर्यायवाची या आपके हो गए विपरीतार्थी शब्द। ये सारे आपके आते हैं अर्थ के आधार पर। सार्थक शब्द। दूसरा है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम कहते हैं निरर्थक शब्द। फिर आते हैं हमारे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द आते हैं वो आते हैं हमारे बच्चों, पहला है तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं और आज भी उनका स्वरूप संस्कृत के समान ही बना हुआ है उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द, जैसे राज्य, कर्म, दर्पण, स्वागत। ये वाले शब्द जो हैं आपके हैं तत्सम शब्द। फिर हैं आपके तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में अपने रूप में कुछ परिवर्तन लेकर आ गए हैं, संस्कृत से हिंदी में कुछ परिवर्तन लेकर आ गए हैं, उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे हमारा है ग्राम का आपका है गांव, अश्व का आपका हो गया घोड़ा। ये वाले आपके हैं तद्भव शब्द। फिर है देशज और देशी शब्द। वे शब्द जो हिंदी की बोलियों, ग्रामीण अंचलों आदि से हिंदी में आए हैं देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे जूता, खिचड़ी, लोटा। ये वाले आपके हैं देशज शब्द। और फिर है आपके विदेशी शब्द। आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ। जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी या विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम कहते हैं
विदेशी शब्द। तो बच्चों, ये था पाठ आपका शब्द विचार का। आप इस पाठ को पढ़िए और इसका अभ्यास आप अपनी पुस्तक में करिए। धन्यवाद।